केस टू सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम पे जो एक्चुअल ईएमएफ का वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। देन स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। देन रिएक्शन कोएफिशिएंट भी इक्विलिब्रियम पे के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इन सब चीज़ों को नेक्स्ट इक्वेशन पे। सो ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। ओके, सो ई ऑफ सेल इज 0, ई नॉट ऑफ सेल इज नॉट इक्वल टू 0, सो एज इट इज इसको लिखेंगे। देन माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू का वैल्यू है के इक्विलिब्रियम। ओके, सो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम पुट करा, देन ये 0 है तो हम लोग इस चीज़ को दूसरे साइड पे लाएंगे। ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम पे ये इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको और अच्छा से इजी बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने के लिए। सो आर का वैल्यू हम लोग 8.314 जूल किलो पर मोल पर लेते हैं, ठीक है। पर केल्विन पर मोल लेते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन लेते हैं। देन 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। देन एल एन क्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि 2.303 log 10 क्यू। ओके, सो हम लोग ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो फाइनल वैल्यू ये निकल के आता है, ठीक है। हम लोग और ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये इक्वेशंस है क्वेश्चंस को, ठीक है। सो नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग दो तरह के सेल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाफ शेल रिएक्शन में भी, देन नेट सेल रिएक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाफ शेल रिएक्शन हो गया, ए प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके ए सॉलिड बना रहा है, ठीक है। सो इसका हम लोग लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। एंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया होगा हाफ शेल रिएक्शन में क्वेश्चन में, ठीक है। देन यहाँ पे बस एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। देन Q रिएक्शन क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्ट के साइड सॉलिड है तो ये बस 1 बचेगा। देन रिएक्टेंट के साइड पे A पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्वेश्चन है तो हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो ये आएगा, ठीक है। तो हाफ शेल रिएक्शन में ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देन नेट सेल रिएक्शन में हम लोग को एक और स्टेप अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे फुल रिएक्शन दिया होगा ना, जैसे ए प्लस ए सॉलिड बना रहा है, बी पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। एक रिडक्शन करे, एक ऑक्सीडेशन करे, तो हम लोग को पहले वो सब चीज़ों को रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन एनोड किए। देन यहाँ पे n का वैल्यू है 1 बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। देन रिएक्शन क्वेश्चन में हम लोग प्रोडक्ट के साइड अपॉन रिएक्टेंट के साइड वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, ठीक है। देन उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं नेट सेल रिएक्शन में। नेट सेल रिएक्शन में पहले हम लोग को स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना पड़ता है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हाफ शेल रिएक्शन में हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। सो ये रिलेशन हम लोग को जान करके रखना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। सो ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ओके। या फिर जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे यस, जैसे यहाँ पे डेल्टा जी नोट का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। डेल्टा बिकॉज यहाँ पे माइनस है ना,
ये सारे भी पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डेल्टा जी माइनस एन एफ हम लोग एक्चुअल ईएमएफ के केस में स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं लेते हैं, एक्चुअल ईएमएफ वो सेल लेते हैं, ठीक है, मतलब डेल्टा जी के केस में। देन ये दोनों के बीच का रिलेशन भी लिखा होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे। देन इक्विलिब्रियम पे इसका कैसे रिलेशन होता है, ठीक है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। डेल्टा जी नोट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्यू का वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पुट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में इस पे, ठीक है। सो डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, डेल्टा जी नोट का वैल्यू 0 नहीं है, तो इसको एज इट इज पुट करेंगे। देन प्लस आर टी एल एन क्यू का वैल्यू है के इक्विलिब्रियम, ओके। सो ये निकल करके आएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, इसको हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इसको हम लोग और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं ताकि इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो। आर टी प्लस एल, आर टी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, -2.303 आर टी log 10 के इक्विलिब्रियम, ओके।